ये केस एक ऐसी माँ और बेटी के बारे में है जो एक ही आदमी के साथ शारीरिक संबंध बनाती थी। इस कहानी की शुरुआत होती है बिहार के भागलपुर में, जहाँ एक छोटा सा परिवार रहता था। खालू यादव अपनी पत्नी सरिता यादव के साथ रहा करता था और इनके 3 बच्चे भी थे, बेटी जूली यादव और छोटा बेटा जिसकी उम्र काफी कम थी, और बड़ा बेटा दयानंद जो बाहर दूर राजवन नाम की जगह पर काम करता था। इनका जो घर था उसमें 2 दुकानें थी और एक होटल था, और साथ में एक मिठाई की दुकान भी थी। ये जो पूरा परिवार था इस काम में व्यस्त रहता था। सब कुछ ठीक चल रहा था। इतने में ही दयानंद अपनी माँ को कॉल करता है और उनसे पूछता है कि उनके पिता कहाँ हैं। उसे काफी जरूरी बात करनी है, लेकिन दयानंद की माँ सरिता दयानंद से मना कर देती है कि उसके पिता यहाँ पर नहीं हैं और वो पता नहीं कहाँ पर चले गए हैं। दयानंद की थोड़ी हैरानी बढ़ती है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि उसके पिता बिना बताए कहीं पर चले गए थे। काफी इंतजार करने के बाद दयानंद ने दोबारा कॉल किया और उसकी माँ ने वही उत्तर दिया। अगली सुबह दयानंद के चाचा की बेटी दयानंद पर कॉल करके कहती है कि अब तक उसके पिता नहीं आए हैं। दयानंद काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो घर पर वापस आता है और छानबीन शुरू करता है। 5 दिन तक ढूंढने के बाद भी उसके पिता उसे कहीं पर नहीं मिलते। अंत में थक हार कर वो पुलिस कंप्लेन करता है। इतने में ही उसे किसी गांव वाले की कॉल आती है कि उसके घर के आंगन में काफी गंदी बदबू आ रही है। दयानंद इस चीज को पुलिस को बताता है और पुलिस तहकीकात करती है। जैसे ही पुलिस आंगन में पहुंचती है तो पुलिस देखती है कि सीमेंट की ईंट बिछी हुई है और वहीं से बदबू आ रही है। पुलिस को थोड़ा शक होता है, फिर क्या था, पुलिस ने उस जगह को खोदना शुरू कर दिया और होते होते पुलिस के हाथ एक लाश लगी, और वो लाश किसी और की नहीं थी बल्कि केलूराम यादव की थी। केलू यादव काफी इज्जतदार आदमी था और गांव वाले भी उसकी काफी ज्यादा इज्जत करते थे। जैसे ही उसकी लाश उसके घर के आंगन में मिली तो गांव वालों को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया और वो सरिता और उसकी बेटी पर हमला कर देते हैं, क्योंकि उनके आंगन में काफी टाइम से बदबू आ रही थी और इस चीज को उन्होंने नोटिस नहीं किया था। फिर क्या था, पुलिस सरिता और जूली को हिरासत में लेती है और उनके ऊपर दबाव बनाती है, और आखिरकार वो एक ऐसा सच उगलती है जिसे सुनकर किसी के भी होश उड़ जाए। सरिता ने बताया कि अब से कुछ महीने पहले जनवरी 2019 में दिनेश कुमार नाम का एक आदमी उनके होटल में अक्सर खाना खाने आया करता था, लेकिन धीरे धीरे दिनेश सरिता के टच में आ गया था और वो उससे काफी बातें करने लगा था, और साथ में सरिता को उसकी फीलिंग्स समझ आ चुकी थी। लेकिन कहीं ना कहीं सरिता के मन में भी खोट था और धीरे धीरे वो कुछ हद से ज्यादा आगे बढ़ गया। जब भी केलूराम यादव घर से बाहर जाता तो दिनेश उनके घर पर आता और किसी को शक भी नहीं होता था, क्योंकि जो उनका होटल था वो घर से जुड़ा हुआ था। लोगों को लगता था कि दिनेश होटल में खाना खाने जा रहा है। दिनेश सरिता के घर पर जाता एंड उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता। एक दिन की बात है, सरिता और दिनेश शारीरिक संबंध बना रहे थे और इतने में ही जूली उनके कमरे के अंदर घुस जाती है और उन्हें आपत्तिजनक स्थिति में देख लेती है। अब प्रॉब्लम ये थी कि जूली को अपनी माँ को समझाना चाहिए था, लेकिन जूली ने अपनी माँ को समझाने की बजाय इन दोनों को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। वो अपनी माँ से कहती कि दिनेश से बोलो कि वो मेरे साथ भी वही चीजें करे जो वो आपके साथ करता है। अब जूली उन्हें ब्लैकमेल करने लगी थी। वो अक्सर उनसे कहती थी कि अगर दिनेश ने वही सेम चीज उनके साथ नहीं की तो वो सब कुछ अपने पापा को बता देगी। अब उसके पास भी कोई ऑप्शन नहीं था और वे दोनों माँ बेटी एक साथ शारीरिक संबंध बनाने लगे। जुलाई 2019 एक दिन अचानक इत्तेफाक केलूराम घर पर आ जाता है और कमरे के अंदर दिनेश और सरिता को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। बदनामी की डर से वो सरिता को काफी समझाने की कोशिश करता है और वो उसे वार्निंग देता है कि वो ये सब छोड़ दे, लेकिन अगेन ये चीज फिर से रिपीट होती है। लेकिन इस बार सरिता नहीं थी, इस बार उसकी बेटी को केलूराम ने दिनेश के साथ देख लिया था। केलूराम का पारा काफी ज्यादा बढ़ चुका था। उसने फैसला किया कि वो सरिता और उसकी बेटी को घर से बाहर निकाल देगा। इस डर की वजह से सरिता और जूली ने दिनेश के साथ मिलकर केलूराम का गला दबाकर मार दिया। रात का समय था। अब यह फैसला लेना था कि इस लाश का क्या किया जाए। दिनेश ने डिसाइड किया कि वो एक गड्ढा खोद देगा और उस गड्ढे में इस लाश को दफना देगा और ऊपर से ईंट की परतें लगा देंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और जो गड्ढा था वो इतना गहरा नहीं खुदा, जिसकी वजह से लाश की जो स्मेल थी वो चारों तरफ फैल गई, जिसके कारण
दौरान ये क्राइम पकड़ा गया और अब फिलहाल दोनों माँ बेटी और दिनेश सभी लोग जेल में बंद हैं।